हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और आज हम चर्चा करेंगे मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक सरलीकरण, दैट इज सिंप्लीफिकेशन पे। जैसा कि हमने इसके पिछले के वीडियो में किसी भी टर्म का स्क्वायर निकालना या स्क्वायर रूट निकालना, इन चीज़ों को हमने देखा था और साथ ही साथ किसी भी टर्म का क्यूब निकालना, इसको भी हमने देखा था। और जैसा कि हमने चर्चा किया था कि किसी भी टर्म का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर कम से कम पता होना चाहिए। उसी तरह किसी भी टर्म का क्यूब निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम किसी भी टर्म का क्यूब कैसे निकाला जाता है और किसी भी टर्म का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, जैसा कि पिछला वीडियो में भी हमने इन चीज़ों को देखा था, एक बार आइए उनको हम पहले रिकॉल कर लेते हैं और फिर किसी भी टर्म का क्यूब या फिर क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है उस चीज़ों को हम देखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब आपका होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का क्यूब 216 दैट इज 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। तो जिनको ये चीज पता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको पता नहीं है पहले इसको वो नोट डाउन कर लेंगे 1 से लेकर 10 तक का क्यूब और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। तो इन चीजों को एक बार रिकॉल करने के बाद आइए हम कुछ टर्म का क्यूब निकाल के देखते हैं कि किसी भी टर्म का क्यूब कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि 33 का क्यूब निकाल के बताओ, 33 का क्यूब, तो ट्रेडिशनल मेथड से हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम 33 इंटू 33 किए, इसके बाद इसका जो आंसर आया उसको फिर से हम 33 से मल्टीप्लाई किए और फाइनली हम आंसर पाते थे कि 33 का क्यूब क्या होता है। लेकिन इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ये इसको हम मान लेते हैं पहला डिजिट A, इसको हम मान लेते हैं दूसरा डिजिट B। तो करना क्या होता है, पहला डिजिट है क्यूब दैट इज A क्यूब, यहाँ पे दूसरा डिजिट है क्यूब दैट इज B क्यूब। उसके बाद मिडिल में जो आता है पहला डिजिट का स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर और उसको दूसरा डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं A स्क्वायर B। उसके बाद इसमें क्या दूसरा डिजिट का स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर और उसको फिर पहला डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज A। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले इसका क्यूब दैट इज A क्यूब और यहाँ पे दूसरा डिजिट है क्यूब दैट इज B क्यूब। उसके बाद यहाँ पे पहला डिजिट का स्क्वायर और उसको दूसरा डिजिट से मल्टीप्लाई दैट इज A स्क्वायर B। अब यहाँ पे A स्क्वायर B किए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दूसरा डिजिट का स्क्वायर और उसका पहला डिजिट से मल्टीप्लाई दैट इज B स्क्वायर ये। तो इसका फाइनली ये इसका फॉर्मेट होता है और इसी फॉर्मेट पे हम काम करेंगे। तो 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27 और फिर ये 3 का क्यूब आपका आ गया यहाँ पे 27। तो सबसे पहले 27 आप पहला डिजिट क्यूब लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा डिजिट क्यूब आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि पहला डिजिट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 और उसका दूसरा डिजिट से मल्टीप्लाई, तो 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, तो 9 इंटू 3 आपका हो जाएगा 27। उसी तरह यहाँ पे 9 इंटू 3 आपका हो जाएगा 27। उनके बाद इन मिडिल का जो 2 डिजिट है उसका हम लोग डबल करते हैं, तो 27 का डबल कितना हो जाता है आपका 54 और यहाँ भी 27 का आपका डबल हो जाएगा 54। उसके बाद इन सारे टर्म को इंडिविजुअली एक बार पहले जोड़ लेते हैं। तो आप अगर इसको इंडिविजुअली जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 27 का 27 आ जाएगा, ये 7 4 11 के एक हाथ में 1, 5 2 7 8 8 81 आ जाएगा, इसका भी 27 और 54 81 आ जाएगा और यहाँ 27 का 27 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा 33 का क्यूब निकलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, बस एक एक डिजिट पकड़ते जाते हैं और बाकी का जो डिजिट बचता है उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो जैसे कि 27 में यहाँ पहला डिजिट है 7, तो 7 लिख लिए, बचा 2 उसको हम आगे कैरी कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए, तो ये कितना हो गया 83। 83 का पहला डिजिट बचा 3, बचा क्या 8 को हम आगे कर दिए तो ये हो गया आपका 89। यहाँ पे पहला डिजिट आपका 9
अब यहाँ बचा 8, 8 को हम आगे कर दिए तो ये कितना हो गया 7 से 14 15 5 हाथ में 1 2 3 35। तो ये आपका हो जाएगा 35937। मतलब कि 33 का क्यूब कितना होता है 35,937, 35,937। आपको कहीं ना कहीं देख के लग रहा होगा कि इतना हम करें, इससे बेहतर होगा कि हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि इस मेथड से अगर आप बना लो, चूंकि हम यहाँ समझाते हुए बना रहे हैं तो थोड़ा सा हमको समय लग रहा है, लेकिन इस मेथड को आप समझने के बाद खुद से कोई भी टर्म लेना आप और उसका क्यूब निकाल के देखना, आपको इसके कंपेयर में इसमें बहुत ही कम समय लगता है। तो हम करते क्या है इसमें, सबसे पहले पहला डिजिट का क्यूब दैट इज 27, दूसरा डिजिट का क्यूब दैट इज 27। उसके बाद पहला डिजिट का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और उसको दूसरा डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 × 3 दैट इज 27। उसी तरह दूसरा डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो 9, उसको पहला डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 27। यहाँ पे ये दोनों का डबल, तो 27 का डबल 54 और 27 का डबल 54। उसके बाद इंडिविजुअली सारे टर्म को एक बार हम जोड़ लेते हैं, तो 27 का 27 हो जाता है, 27 54 81, 27 54 81 और 27 का 27 उतर जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो अपना देता है किसी भी टर्म का क्यूब। तो उसमें क्या करते हैं, एक एक डिजिट को बस यहाँ लिखते जाते हैं और बाकी जो डिजिट बढ़ता है उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला डिजिट 7 है, 7 बचा 2, 2 को यहाँ हम ऐड कर देंगे तो 83 हो जाएगा। 83 में पहला डिजिट 3 बचा 8, 8 को हम आगे कर देंगे तो ये 89 हो जाएगा। 89 में पहला डिजिट 9 बचा 8, 8 को हम आगे कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा, दैट इज पूरा का पूरा 35। तो ये कितना हो जाएगा 35,937। मतलब कि 33 का क्यूब आपका कितना निकला 35,937। आइए एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इसको। यहाँ 2 3 4 एग्जाम्पल मैं कराता हूँ हर वीडियो में। इसके पीछे रीजन है कि जो चीजों को मैं बता रहा हूं वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो कि कोई आपको बोल दे कि 43 का क्यूब निकाल के बताओ कि 43 का क्यूब कितना होगा। तो जो मेथड हमने इसके पहले बनाया बस उसी मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या है, सबसे पहले हम पहला डिजिट का क्यूब कर देंगे, फिर यहाँ पे दूसरा डिजिट का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब आपका होता है 64 और 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब आपका होता है 27। उसके बाद क्या था, पहला डिजिट का स्क्वायर उसका दूसरा डिजिट से मल्टीप्लाई। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 48, 16 48। उसके बाद यहाँ पे दूसरा डिजिट का स्क्वायर उसको पहला डिजिट से मल्टीप्लाई, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36। उसके बाद क्या करते थे, इन दोनों डिजिट का डबल यहाँ पे लिखते थे। तो 48 का डबल कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 96। और 36 का डबल कितना होता है, तो 36 का डबल आपका हो जाता है 72। उसके बाद इन टर्म्स को हम इंडिविजुअली जोड़ लेते हैं, तो 27 का 27 हो जाएगा। ये 6 और 2 8, 7 और 3 10 हो जाएगा। ये 6 6 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14, एक हाथ में बचा था। 6 6 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 9 और 4 13 और 1 14 और ये 64 का 64 उतर जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बस एक एक डिजिट को हम पकड़ते जाएंगे और बाकी का जो डिजिट बचेगा उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पहला डिजिट क्या है 7 बचा, यहाँ 2 2 को आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 110। तो इसमें पहला डिजिट पकड़ेंगे 0, बचा 11, 11 को हम आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5, 4 1 5 155, 155 में पहला डिजिट पकड़ेंगे 5, बचा 15, 15 को हम आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 1 7, मतलब 79507। मतलब कि 43 का क्यूब कितना होता है 79,507, दैट इज 79,507। इसी तरह से किसी भी टर्म का क्यूब निकाला जा सकता है। अब हमने इसके पहले की वीडियो में किसी भी टर्म का स्क्वायर निकालना देख लिया, किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट निकालना देख लिया, उसके बाद किसी भी टर्म का क्यूब निकालना भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम चर्चा करेंगे किसी भी टर्म का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। किसी भी टर्म का क्यूब रूट जो है वो किस हिसाब से निकाला जाता है। तो जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं 5832। अब बोल दे इसका क्यूब रूट निकाल के बताओ आप कि इसका क्यूब रूट कितना होगा। तो बस जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना हमने सीखा था उसी तरह हम इसको क्यूब रूट भी इसको हम निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं क्यूब रूट में कि पहला डिजिट देखते हैं 2 है, तो 2 जो है वो किस टर्म के क्यूब के अंत में ये 2 आता है। तो 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है,
6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। मतलब कि ये तो 8 हो जाएगा क्योंकि 8 का क्यूब 512। अच्छा, क्यूब में एक चीज और है, जैसे कि स्क्वायर रूट में हमने देखा था कि इसके दो ऑप्शंस वहां पे छूटते थे। अगर स्क्वायर रूट का आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो इसका पिछला वीडियो आप जरूर जाके देखें, वहां पे आपके दो ऑप्शंस छूटते थे और उसमें हम लोग सम देखते थे, सम 10 होता था, उस हिसाब से दूसरा डिजिट हम निकालते थे, 2 ऑप्शंस होते थे। लेकिन क्यूब रूट में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, इसमें दो ऑप्शन का आपके पास झमेला नहीं होगा। तो जैसे कि हम देख लेंगे 2 जो है वो किस डिजिट के क्यूब के अंत में आता है, तो 8 का जो क्यूब हम लोग करते थे इसका क्यूब होता है 512। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, 512। तो 2 जो है वो 8 के क्यूब के अंत में आता है, इसीलिए हम यहाँ पे 8 लिख लिए। अब स्क्वायर रूट में हम लोग 2 डिजिट को छोड़ते थे ना, क्यूब रूट जब निकालना रहता है हम लोग इसको 3 डिजिट को छोड़ देंगे, 3 डिजिट को छोड़ेंगे तो फिर अगला डिजिट क्या बचा 5। तो 5 जो है वो किस टर्म के क्यूब से कम है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आपका कितना होता है 8, 2 का क्यूब आपका कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 5 से ज्यादा है, कहने का मतलब क्या है कि 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब आपका होता है 8, लेकिन यहाँ कितना है 5, तो हमको हमेशा छोटा लेना है। छोटा मतलब क्या, 1 का क्यूब मतलब 8, 18, मतलब कि 5832 का क्यूब रूट कितना होगा 18, इसका क्यूब रूट कितना होगा 18। इसमें क्या किया हम, सबसे पहले लास्ट डिजिट को पकड़े तो 2, ये किसका क्यूब के अंत में आता है तो 8 की क्यूब, उसके बाद 3 डिजिट को छोड़ देंगे, इस डिजिट का बात करेंगे मतलब 5 का। तो 5 जो है वो देखते हैं हम कि 1 का क्यूब आपका आता है 1 और 2 का क्यूब आपका आता है 8, तो 2 का क्यूब तो 5 से ज्यादा हो जा रहा है ना, 8 हो जा रहा है, तो हमको छोटा में जाना है। तो छोटा में जाना मतलब 1 का क्यूब 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, मतलब 5832 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। नहीं समझे उसके बाद भी टेंशन नहीं, आगे भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इन चीजों को डील करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ज्यादा एग्जांपल्स लेने के पीछे रीजन सिर्फ यही है कि जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाए, कि किसी भी टर्म को जब क्यूब निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है तो फिर किस हिसाब से किया जाता है। तो जैसे इसमें एक और एग्जांपल हम लेते हैं क्यूब रूट का। $13,824 बोल रहा है कि ये किसका क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट आप निकाल के बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे और हम देखेंगे कि ये किस डिजिट के क्यूब के अंत में 4 आता है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 4 का क्यूब 64। तो हम क्या बताएं, क्यूबिंग में आपके पास ऑप्शंस का प्रॉब्लम नहीं है। 4 जो है 1 से लेकर 10 तक में सिर्फ 4 का क्यूब ही 64 होगा, बाकी किसी भी डिजिट का आप क्यूब निकालोगे 10 तक में तो किसी के भी अंत में 4 नहीं आएगा। 4 सिर्फ किसके अंत में आएगा, तो 4 के क्यूब में सिर्फ 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है तो 64 आता है, तो 4 किसके अंत में आया 4 के क्यूब के अंत में, इसीलिए हम यहाँ पे 4 लिख दिए। उसके बाद 3 डिजिट को हम छोड़ देते हैं, 3 डिजिट को छोड़ दिए तो यहाँ क्या बचा 13। तो 13 बचा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27। तो ये 8 2 का क्यूब और 3 का क्यूब 27, लेकिन यहाँ 13 है तो 3 का क्यूब तो 27 हो जा रहा है, तो इस पे नहीं जाना, हमको छोटा में जाना है। तो मतलब 2 का क्यूब कितना 8, तो मतलब यहाँ क्या लिख देंगे 2 24, मतलब कि 13,824 का क्यूब रूट को पूछ दे कितना होगा तो 24 होगा। क्या करना था, सिर्फ हम यहाँ पहला डिजिट को सबसे पहले देखेंगे 4 किस डिजिट के क्यूब के अंत में आता है, तो 4 के अंत में आता है तो 4 लिख दिए। फिर इधर से 3 डिजिट को छोड़ देंगे, बचा 13 हम देखते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो छोटा में जाना है, दैट इज 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे फिर 2 दैट इज 24 का क्यूब रूट कितना, मतलब कि 13,824 का क्यूब रूट कितना निकल के आ जाएगा 24 आ जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इस पे। मान लो कोई बोल दे कि 50,653 का क्यूब रूट निकाल के बताओ कि इसका क्यूब रूट में इसका निकल के क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या किए, लास्ट डिजिट को देखते हैं कि किस डिजिट के क्यूब के अंत में आता है। तो 3 किसके अंत में आता है, तो हम जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है 343, इसीलिए ये चीज आपको पता, इसीलिए आपको बोला गया था कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब पता होना चाहिए।
तो 7 का क्यूब 343, मतलब 7 के क्यूब के अंत में आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 लिख देंगे। उसके बाद इधर से 3 डिजिट को हम छोड़ते हैं, क्यूब रूट निकालने में क्या करते हैं 3 डिजिट को हम छोड़ते हैं, तो बचा कितना 50। अब 50 बचा तो हम देख रहे हैं कि 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64। तो 64 तो 50 से बड़ा है, तो बड़ा डिजिट हम नहीं जाते हैं, छोटा डिजिट में जाएंगे। तो 3 का क्यूब 27 होता है, मतलब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमको 3, मतलब 37। मतलब कि 50,653 का क्यूब रूट है, इसका निकल कितना आएगा 37। क्या किए, सबसे पहला डिजिट को पकड़े 3, तो किसके क्यूब के अंत में आया, तो 7 का क्यूब होता है 343, तो ये 7 यहाँ लिख दिए। फिर क्या किए 3 डिजिट को छोड़ के हम लास्ट जो डिजिट बचा 50 उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो हमको किस में जाना है छोटे वाले में। तो यहाँ चूंकि 50 और यहाँ 4 का क्यूब 64 आ रहा है, तो ये तो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन हमको छोटा में जाना है, तो छोटा इससे क्या होगा 3 का क्यूब 27 होता है, इसीलिए फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 37, मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, मतलब कि 50,653 का क्यूब रूट कितना हो जाता है आपका निकल के 37 हो जाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल को हम लेते हैं। यहाँ पे मान लो कुछ बड़ा टर्म आपके पास रहे कि उसका क्यूब रूट निकाल के बताओ। मान लो रहे 148,877, 1,48,877 का क्यूब रूट आपका निकल के कितना आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, बस लास्ट डिजिट देखते हैं कि 7 जो है वो किस डिजिट के क्यूब के अंत में आता है। तो 1 से लेकर 10 तक हमको पता है, तो उसको रिकॉल कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, तो मतलब 3 हो जाएगा। और किसी भी डिजिट के अंत में 7 नहीं आएगा, सिर्फ 3 का क्यूब 27 होता है, इसी के अंत में आपका 7 आता है, तो 3 हो गया। आप क्या करते थे 3 डिजिट को हम यहां से छोड़ दिए, तो बचा कितना 148 बचा, 148 बचा। अब हम देखते हैं कि किस डिजिट के क्यूब से ये छोटा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, लेकिन यहाँ 148 है, तो 148 से 216 बड़ा है, मतलब 6 के क्यूब में हम नहीं जाएंगे। 5 के क्यूब 125 होता है, जो कि 148 से जस्ट छोटा है, तो हम किस में जाएंगे 5 के क्यूब में, मतलब यहाँ क्या उतर जाएगा 553, मतलब कि 1,48,877 क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट निकल के कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। आई होप कि आपको किसी भी टर्म का क्यूब निकालना और क्यूब रूट निकालना ये चीजें आपको समझ में आया होगा। इसकी पिछले की वीडियो में हमने किसी भी टर्म का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद किसी भी टर्म का क्यूब और क्यूब रूट निकालने को देखिए। इस चैप्टर को आगे के वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे, जिसके पहले कुछ फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे एंड देन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम को लेंगे। थैंक यू सो मच।